अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के इस क्लास में 10 क्लास के सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाला एग्ज़ाम यानी मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में किसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है। प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 में पूछा हुआ है, जिससे आपको ये पता चल रहा होगा कि एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। ऑप्शन में है साधनों का निजी स्वामित्व, निजी लाभ, कीमत तंत्र या फिर सामाजिक कल्याण। तो साधनों का निजी स्वामित्व, निजी लाभ और कीमत तंत्र ये तीनों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, लेकिन सामाजिक कल्याण ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है। ऑप्शन में है कृषि, उद्योग, सेवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये सभी क्वेश्चन 2027 का मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन में है महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा या फिर गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, गोवा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। ऑप्शन में है 1950, 1980, 1991 या फिर 1995। तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन में है महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली या फिर गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, केरल। क्वेश्चन नंबर 8, सिंगापुर की मुद्रा क्या है। क्रोना, डॉलर, रूबल या फिर रियाल। तो सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा मुद्रा है जो मुद्रा का कार्य करती है। यानी ये एक कथन है। आपसे सवाल पूछ रहा है कि ये कथन किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। नैप ने, कोलबर्न ने, हार्टले विथर्स ने या फिर सेलिगमैन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हार्टले विथर्स ने। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्राथमिक क्षेत्र में खेती बाड़ी यानी कृषि आता है और भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना था। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन में है 1995, 1996, 1997 या फिर 1998।
तो भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य 1995 में बना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये सभी क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छा से हल कर लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए छांट छांट के लाया हूँ, जो मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? ऑप्शन में है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर साम्यवादी। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन में है 1902, 1905, 1907 या फिर 1911। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, डायट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 21, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? सवाल आपसे पूछ रहा है कि यूनान को स्वतंत्रता यानी आज़ादी कब मिली थी? जिस तरह से भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, उसी तरह से यूनान को कब स्वतंत्रता मिली थी? 1821 में, 1832 में, 1841 में या फिर 1851 में? तो यूनान को 1832 में स्वतंत्रता मिली थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, रूस में डयूमा का गठन कब हुआ? 1830 में, 1905 में, 1910 में या फिर 1920 में? तो रूस में डयूमा का गठन 1905 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का यानी दुनिया का पहला समाजवादी देश कौन है? रूस, चीन, वियतनाम या फिर क्यूबा? तो विश्व का पहला समाजवादी देश रूस था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? ऑप्शन में है लाहौर अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या फिर गया अधिवेशन। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1838 में, 1876 में, 1943 में या फिर 1866 में? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गुरदयाल सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सोहन सिंह भकना ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भकना ने की थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1915 में, 1923 में या फिर 1916 में? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36, 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? ब्रिटेन में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर जापान में? तो 1929 में जो महामंदी हुआ था, उसका सबसे बुरा प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ा था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 में?
तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? जापान में, उत्तरी कोरिया में, चीन में या फिर ब्रिटेन में? तो मुद्रा कला का आविष्कार चीन में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई? फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में या फिर चीन में? तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना चीन में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो ये 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।